जय श्री राधे। आज भूलने पर विवेचन करेंगे। भूलने का प्रॉब्लम प्राय सभी लोगों को है, बट अधिकांश लोग अलग अलग ढंग से भूलते हैं। कोई रास्ते भूल जाते हैं, बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं वो भूल जाते हैं। कुछ पैसा कहीं रखें वो भूल जाते हैं। किसी का नाम भूलने का आदत कह सकते हैं उसको। किसी का ताला रूम में लगाएं नहीं लगाए हैं ये भूल जाते हैं। तो भूलने का जो कॉम्बिनेशन है हमारे ज्योतिषीय शास्त्र में वो बुध से है। बुध जिसका अगर मजबूत है और अच्छे जगह पर प्लेस्ड है, उसको 50 साल की बातें, बचपन की बातें भी एकदम तहता मालूम हो रहेंगे। तो ये बुध से संबंधित क्षेत्र है। फिर एक दो चीज और है, शनि भी बुध मेमोरी देते हैं या कुछ याद देते हैं। किसी को दुख दिया है, कभी गिर गए हैं, वो याद रहता है। उसका बुध अगर कमजोर भी है पर वो शनि वाला जो दुख वाला चीज है ना, वो जरूर याद रहता है कि ये आदमी मुझे टॉर्चर किया था, ये आदमी। अब भलाई वाला जल्दी याद नहीं हो, मैं बुराई वाला चीज याद होता है, क्योंकि वो एक टीस, वो भूलने की बात नहीं है, वो आपके जहन में अंदर में घुस जाता है। वो एक स्टेप और आगे बढ़ने की बात है। पर आम लोग कुछ सामान रखते हैं, उसके बाद वो एकदम स्मृति उनका कहीं ना कहीं चला जाता है। दूसरा आम बात है दरवाजे में ताला लगाने वाली बात। इतने लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं, इससे हम ज़्यादा परेशान हैं, बार बार रीचेक करते हैं। नहीं तो इसको आप जानबूझकर आप उसको है ना, एक बार ताला लगा दीजिए, फिर आप निकलिए। फिर जानबूझ के आप सोच लिए कि लगा दिए, फिर उसको कम से कम महीना 2 महीना 3 महीना साधना कीजिए, तब आपको लगेगा कि नहीं हम ताला लगा के गए हैं। और ज्योतिषीय शास्त्र में आपको बुध को मजबूत कीजिए, पन्ना धारण कीजिए। अभी गर्मी का मौसम है, हरी पत्तियों में, पेड़ों में, पौधों में जितना जल दे सकते हैं उससे भी बुध आपका मजबूत होंगे। जो बच्चे पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, वो बच्चे को भी हरे पौधों में पानी डालना चाहिए, तुलसी पत्ता जरूर लेना चाहिए। उससे भी ऐसे माँ लक्ष्मी जी का पौधा माना गया है, पर यहाँ मेमोरी से हम जोड़ रहे हैं। फिर आपको मेमोरी को चार्ज करने के लिए चंद्रमा को भी, मन को भी आपको स्थिर करना पड़ेगा। देखिए बहुत जगह भावना को बहुत मजबूत कीजिएगा तो आपका बुद्धि कहीं ना कहीं दूर चला जाएगा। भावना का मतलब है कि अब हमको पर्टिकुलर जगह जाना है, किसी दोस्त से मिलने के लिए, माता पिता से मिलने के लिए, तो सोच आपका वहीं पर है कि पहले माता पिता से या किसी फ्रेंड से भेंट करने के लिए जाना है। तो इस बीच का समय आप बुद्धि को कहीं छोड़ दिए हैं। कैसे जाना है, किसके साथ जाना है, ये तय बुद्धि करते हैं, बुद्ध करते हैं। इस कारण कभी कभी आप मिसगाइड भी हो जाते हैं, कहीं गलत जगह भी चले जाते हैं। तो चंद्रमा को भावना को जरा कंट्रोल करने की जरूरत है। भावना कंट्रोल करेंगे, बहुत आगे आप सही जगह पर पहुंच जाएंगे। इमोशन ज्यादा होना आपको बुद्धि को कम करेगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। इमोशन भी अच्छा हो, बुद्धि भी बहुत अच्छा हो। जिनका बहुत बुद्धि अच्छा होता है देखिएगा उनके पास में इमोशन नहीं होगा। साधु संत के पास में बहुत इमोशन रहते हैं, बुद्धि कम होते हैं। बुद्धि कम होने का मतलब मेमोरी पावर कम होते हैं वो बात नहीं है, बट कैसे किसी चीज को हम टैकल करें वो बहुत बातें नहीं होगी। बुद्धि यहाँ, बुद्ध का मतलब ये भी बात है कि कैसे किसी चीज को हम टैकल करें। अब जैसे किसी का बुद्ध अगर बहुत अच्छा है तो वो स्टूडेंट जो भी एग्जाम में उल्टा पुल्टा अगर क्वेश्चन सेटर दे रहे हैं, एक ही सब बातें को जरा सा घुमा के बोल रहे हैं, वो लोग दिया भी करते हैं ताकि हम स्टूडेंट को चेक कर सकें कितना पानी में है। जिनका अगर बुद्ध कमजोर है तो वो याद होगा कि ये तो पढ़े ही नहीं है। जिनका बुद्ध अगर मजबूत होगा
समझ में आ जाएगा, ओ इसका यहाँ से ये बात बोला गया है, पूछा जा रहा है, तुरंत जवाब दे देंगे। उसी प्रकार दैनिक लाइफ में भी हम लोग गलतियां करते हैं। बुद्ध को मजबूत कीजिए। बुद्ध को मजबूत करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि दिन भर टेलीविज़न देखने का है, मोबाइल देखने का है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है अच्छी किताब पढ़ने का है। अपने एक सब्जेक्ट को 2 बार, 4 बार, 10 बार पढ़िए। वो साधना करने की बात है। पन्ना जरूर पहनिए। कनिष्ठिका उंगली में सभी स्टूडेंट को या जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पहनना चाहिए, क्योंकि अभी के जितना भाग दौड़ के समय में ओल्ड एज वाले को भूलने की बीमारी ज़्यादा हो रही है। काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, या किसी को इंजरी के बाद लोग भूलने लगते हैं। देखिए, फिर बताना चाहेंगे कि इसमें सीधा मतलब है कि हमारे मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन पूरा नहीं जा पा रहा है, ऑक्सीजन पूरा नहीं जा पा रहा है, उसके कारण भूलने का प्रॉब्लम होता है। पुरानी बातें जितना भूल जाइए, जो बुरे बातें हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में मददगार होगा। पुरानी बातों को लेकर चलेंगे, पुरानी बातों से सीखना जरूर चाहिए, पर उसको जेहन में घुसा कर नहीं चलने की बात होना चाहिए। अब किताब पढ़ेंगे, जो अष्टम में पढ़े हैं, जो 10वें में पढ़े हैं, उसको भूल जाएंगे तो फिर हम ग्रेजुएशन या आगे कंपटीशन कैसे आगे बढ़ेंगे। उससे सीखने की ज़रूरत है, उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अब पीछे समय में क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे अंग्रेज हो, मुगल हो, कैसे कैसे क्या है, फिर हम जाके उसको जवाब देने के लिए जाएं। हाँ, करेक्शन जहाँ हुआ है, गलती हुआ है, उसको करेक्शन जरूर करने की बात होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो गलती होगा अगर जो बल में आएंगे, ताकत में आएंगे, शासन में आएंगे। वो हम इसलिए वो बात रिपीट कर रहे हैं। हम लोग भी ये काम करते हैं, जब भी कुछ पैसा अच्छा आ गया तो बहुत चीज़ जो गलतियां करने लगते हैं कि पिछले समय से जो सीखने की बात होनी चाहिए वो सीख नहीं पाते हैं, या उसको जानबूझ कर इग्नोर करने की बात करते हैं। तो भूलने की जो एक आदत पड़ रही है, हम उसको आदत नहीं बोलेंगे, ये एक तरह से एस्ट्रोलॉजिकली ग्रहों का कमी के कारण ऐसा हो जाता है। बहुत लोग को इतना याद रहता है एक कन्या, कैसे हम पैसे को हम इन्वेस्ट किए हैं, कैसे हम किसी को दिए हैं, जबरदस्त याद रहता है। इसलिए ऐसा बात नहीं है कि ये बुरी बात है, बट क्या है, कहाँ पर हम अप्लाई करें। यही चीज़ अगर याददाश्त को हम यूज में करें, अपने डेली लाइफ में करें तो अति उत्तम है। और ये बात भी सही है कि बड़े से बड़े लोग भी बहुत चीज़ भूलते हैं, और उसका भूलने का कुछ कुछ पॉइंट अलग अलग होता है। अब कोई राजनेता हैं तो वो उसी में जितना ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि बहुत चीज़ वो भूल जाते हैं। कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है, वो भी कुछ, पर वो उसका भूलना कुछ ऐसा छोटा सा भूलना होता है कि वही ज़्यादा जानते हैं। इसलिए कि सभी जो भी ह्यूमन बीइंग हैं उसमें सब ग्रह मेरा अच्छा हो। अब जब किसी का विपरीत दशा चल रहा हो, या खासकर चंद्रमा टाइप का ग्रह चल रहा हो, चंद्रमा में भूलने की बात नहीं होती है, भावनात्मक फीलिंग ज़्यादा बढ़ते हैं तो बुध भूलने वाली बात होती है। हम किसी एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो गए हैं, दूसरा चीज़ ओबियसली हम जरा सा उसको कम कर लेंगे, भूल जाएंगे। तो यहाँ पर चंद्रमा और बुध का कम्बिनेशन को आपको देखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा भावुक नहीं होइए। बुध के लिए बुध का मंत्र का जाप, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सब बुद्धाय नमः कीजिए। माँ देवी का स्तुति कीजिए, उनके मंत्रों का दुर्गा सप्तशती पढ़िए। कोई पाठ जरूर पढ़ लिया कीजिए, नहीं हो तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम पढ़ लिया कीजिए, 108 नाम मात्र पढ़ लिया कीजिए। कुछ भी माँ देवी का पढ़ने से बुध आपके मजबूत होंगे। नवरात्र के समय में कुमारी कन्याओं को कुछ न कुछ सेवा कीजिए, कुछ न कुछ श्रद्धापूर्वक दान कीजिए, भोजन कराएं। इससे भी बुध आपकी
मजबूत होंगे। जय श्री राधे।